ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, ये क्या कह रहा है, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन का उन्नयन कोण 30 है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 है। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी है, यानी हमें भवन की ऊंचाई बतानी है कितनी होगी। तो हम लेके चल रहे हैं, माना ए बी कोई मीनार है, ए बी कोई मीनार है। मान लिया जाए कि ये ए बी एक मीनार हो गई, ठीक है, ए बी क्या हो गई, एक मीनार। अब इससे कुछ दूरी पर एक भवन बना हुआ है, तो मान लिया जाए कि जो सी डी है वो एक भवन है, यानी सी डी एक भवन है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि मीनार के पाद बिंदु यानी कि जहां से वो मीनार स्टार्ट हुई है, ठीक है ना, उससे अगर भवन के शिखर को देखा जाता है, भवन के शिखर को देखा जाता है, तो वहां से कोण कितने का बनता है, 30 डिग्री का कोण बनता है उसके क्षैतिज से, ठीक है। कितने का कोण बन रहा है, 30 डिग्री का, ठीक है। और दोबारा कह रहा है, और अगर भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर को देखा जाता है, यानी कि जहां से मकान यानी कि जो मीनार है, ठीक है ना, भवन, तो भवन के बिंदु मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितने का बनता है, ये बन रहा है 60 डिग्री का, ठीक है ना। यानी कि अगर हम मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर को देख रहे हैं, तब तो कोण कितने का बन रहा है, 30 डिग्री का। और अगर हम भवन के पाद बिंदु से शिखर को देख रहे हैं, मीनार के शिखर को देख रहे हैं, तो कोण कितने का बन रहा है, 60 का, ठीक है। तो अब हमारे पास यहाँ पे दो ट्रायंगल मौजूद हो गए, एक तो हो गया ए बी सी और दूसरा हो गया ए डी सी, ठीक है। तो अब हमें ये और दे रखा है कि यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है, यानी ये कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई जो है ये 50 मीटर है, तो ये कह रहा है भवन की ऊंचाई यानी कि सी डी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ठीक है। सी डी की वैल्यू क्या करनी है, हमें सी डी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो इन दोनों ट्रायंगलों में जो एसी भुजा है, इन दोनों ट्रायंगलों में क्या है, जो एसी भुजा है वो क्या है, कॉमन दे रखी है। तो एसी भुजा पहले हम निकालेंगे, तो एसी भुजा के लिए हमें ट्रायंगल लेना पड़ेगा, कौन सा, ए सी बी। तो हम लेते हैं त्रिभुज ए सी बी में tan थीटा यानी tan 60 इज इक्वल टू लंब बटे आधार यानी कि ए बी बटे ए सी, ठीक है। तो tan 60 की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से √3 इज इक्वल टू ए बी हमें दे रखा है 50 अपॉन ए सी का वैल्यू हमें गिवन नहीं है, तो ए सी को हम ए सी ही रखेंगे, ठीक है ना। AC की वैल्यू को हम क्या रखेंगे, AC ही रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मानते हैं हम √3/1, ठीक है। क्या मानेंगे हम, √3/1 मानेंगे। तो अब इसका हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीपल करते हैं। तो क्रॉस मल्टीपल करने पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा AC √3 इज इक्वल टू 50 का 1 में करेंगे तो ये आ जाएगा 50, ठीक है। तो AC इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 50/√3। इसे डाल दें हम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब हम लेते हैं त्रिभुज ACD को, पॉज करिए थोड़ी, ठीक है। तो AC की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 50/√3, ठीक है। अब हम लेते हैं त्रिभुज ACD, तो त्रिभुज लेते हैं हम त्रिभुज ACD यानी ACD ट्रायंगल कुछ इस तरह से बना हुआ है ये, ठीक है ना, ACD। तो AC और D यहाँ पे कोण दे रखा है 30 डिग्री का, ठीक है। और ये जो वैल्यू आई है हमारी AC की वो कितनी आई है, 50/√3, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 50/√3, ठीक है ना।
तो अब इसमें भी हमें निकालनी है ये वाली हाइट। तो ये हाइट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस हाइट को निकालने के लिए, क्योंकि हमें आधार दे रखा है, लंब निकालना है, तो आधार और लंब में रिलेशन किसका होता है, tan का, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे लगाएंगे tan 30 इज इक्वल टू लंब यानी कि h/AC, ठीक है। tan 30 का वैल्यू लगाओ, tan 30 का वैल्यू कितना होता है, √3, 1/√3 इज इक्वल टू h/, ठीक है। इसका क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीपल कर देंगे, तो ये आ जाएगा AC इज इक्वल टू h√3, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें AC का वैल्यू गिवन है। अगर हम AC का वैल्यू समीकरण यहाँ पे ये वैल्यू आ गई हमारी, तो देखो AC का वैल्यू भी हमें ये दे रखा है। तो अब यहाँ पे क्या है कि समीकरण फर्स्ट में भी हमने AC की वैल्यू निकाल ली, यहाँ से AC की वैल्यू कितनी आई थी 50/√3, और समीकरण सेकंड में भी हमने AC का वैल्यू निकाल लिया, कितना आया h√3। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि समीकरण फर्स्ट व सेकंड की तुलना करने पर जब फर्स्ट और सेकंड की तुलना करेंगे तो हमें मिलेगा h√3 इज इक्वल टू 50/√3, कितना मिलेगा 50/√3, ठीक है ना। यहाँ पे इसके अपॉन में 1 मान लो तो ये कितना हो जाएगा, √3 इंटू √3, ये हो जाएगा 3h इज इक्वल टू 50, तो h इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 50/3। और अगर इसका डिवाइड करेंगे हम, तो डिवाइड कितने बार आएगा इसमें, 3 × 1 = 3 और 3 × 6 = 18.67 मीटर। तो ये होगा h का वैल्यू, यानी कि भवन, अतः हम कह सकते हैं भवन की ऊंचाई बराबर, भवन की ऊंचाई कितनी आ गई 50/3 यानी कि 16.67 मीटर।